बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियोस में जो है आइल्स रीडिंग फॉर्मेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ फॉर्मेट्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे। आज जो है हम कुछ जो रहते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है आज वो जो रहते हैं उसमें है मैचिंग लिस्ट विद फ्रेजेस। मैचिंग लिस्ट विद फ्रेजेस जिस तरह हमने जो है वो आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल में जो पढ़ा था उसी तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है डिफरेंस ये है कि उसमें हम जो है वो सुनते थे और वहां से जो है जो ब्लैंक्स होते थे वो हम फिल करते थे। उनकी बातों से जो हम सुनते थे उनसे हम वो वर्ड जो ब्लैंक्स होते थे उनमें जो वर्ड आते थे वो हम लिखते थे। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है हमारे पास उन्होंने हमें पैसेज दिया होगा, वो पैसेज हम रीड करेंगे और देखेंगे कि इन ब्लैंक्स में जो है वो क्या आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें जो है सही है इस तरह से जो है हमें क्या दिया होगा, मुख्तलिफ जो है वो हमें लिस्ट दिया होगा और हमारे पास जो है वो क्या होगा, एक पैसेज दिया होगा। पैसेज के नीचे जो है ये आंसर जो है वो हमारे क्वेश्चन जो है हमारे पास होंगे। पैसेज में जो है सारे इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें जो है वो लिखी होंगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने या तो हमें ऑप्शन दिए होंगे, ज्यादातर उन्होंने हमें ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है इसमें, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो फिर हम पैसेज में ढूंढकर वहां वर्ड जो है वो देखेंगे। इस तरह उन्होंने हमें जो है वो लिस्ट दिया हुआ है और साथ में जो है एमसीक्यूज दिए हुए हैं और हम जो है क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। हम पैसेज को रीड करेंगे, देखेंगे कि कौन सा होटल जो है वो हिली एरिया में मौजूद है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में हाफ मून होटल। तो अगर उन्होंने हमसे वर्ड मांगा होगा तो हम यहाँ हाफ मून, हम जो है आंसर शीट पे 10 नंबर के सामने हाफ मून होटल जो है वो वर्ड लिख लेंगे। और अगर उन्होंने हमसे लेटर मांगा होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ सी लिखेंगे सिर्फ। सही है, इस तरह 11 नंबर के सामने मिसाल के तौर पर ये 11 नंबर है तो हम देखेंगे लोकेटेड इन द सिटी, कौन सा होटल जो है वो सिटी में मौजूद है। तो हम ये पैसेज जो है वो रीड करेंगे, देखेंगे कौन सा होटल उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सिटी में मौजूद है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि सेरीना होटल जो है वो सिटी में मौजूद है। तो हम यहाँ पे अगर उन्होंने वर्ड मांगा होगा 11 नंबर के सामने तो हम सेरीना होटल लिख लेंगे। और अगर उन्होंने वर्ड नहीं मांगा होगा, उन्होंने लेटर मांगा होगा तो फिर हम बी लिखेंगे यहाँ पे। सही है, इस तरह जो है तीसरा हैज एन इंडोर स्विमिंग पूल। तो हम देखेंगे इस पैसेज में कि कौन से होटल में जो है इंडोर स्विमिंग पूल है। मिसाल के तौर पर उन्होंने पीसी होटल लिखा हुआ है या पैसेज में, तो हम क्या करेंगे, अगर उन्होंने वर्ड मांगा होगा तो हम 12 नंबर को आंसर शीट में क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम पीसी होटल जो है वो लिख लेंगे। और अगर उन्होंने लेटर मांगा होगा तो हम यहाँ पे ए नंबर लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम मैचिंग लिस्ट विद फ्रेजेस वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं टेबल कंप्लीशन फॉर्मेट। टेबल कंप्लीशन में क्या होगा, इन्होंने इस तरह हमें एक टेबल दिया होगा, उस टेबल में यहाँ लिखा होगा, मिसाल के तौर पर ये जो है एग्जाम्पल है एक टेबल। सही है, ये हमने लिस्टिंग में पढ़ा था उसी तरह ही है, लेकिन वहां पे हम उनकी बातों से जो वो बातें वो कर रहे थे उनसे हम सुन के वो वर्ड्स यहाँ पे पुट करते थे, यहाँ पे हम पैसेज से करेंगे। इस तरह हमें उन्होंने एक टेबल दिया होगा। ठीक है, टेबल में यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है नेम ऑफ प्लेस में चिल्ड्रन पार्क लिखा हुआ है। स्पेसिफिक फॉर किस चीज के लिए स्पेसिफिक है, वो उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। और ओपन से डे लाइट हार्स। सही है, इस तरह उन्होंने लिखा नेम ऑफ प्लेस, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पे एजुकेशन स्पेसिफिक फॉर एजुकेशन और ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। इस तरह क्लिनिक है जो है ये स्पेसिफिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज या ट्रीटमेंट एंड ओपन फ्रॉम डैश। सही है, तो इस तरह उन्होंने हमें एक टेबल दिया होगा, उसमें उन्होंने ये इस तरह ब्लैंक्स दिए होंगे। मिसाल के तौर पर इसको उन्होंने नंबर दिया हुआ है 10, इसको दिया हुआ है 11, इसको दिया हुआ है 12 क्वेश्चन नंबर। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जो पैसेज लिखा होगा उस पैसेज से हम जो है वो देखेंगे कि चिल्ड्रन पार्क जो है वो किस चीज के लिए स्पेसिफिक है। सही है, तो मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पैसेज में कि एंजॉयमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर उन्होंने हमें इस तरह लेटर दिए होंगे तो और हमसे वो लेटर मांगते हो, सही है, क्वेश्चन के सामने यहाँ हम टेबल कंप्लीशन से पहले जो है हमारा जो क्वेश्चन हो उससे पहले हम इंस्ट्रक्शन और नोट को पढ़ेंगे कि वर्ड्स मांग रहे हैं या हमसे जो है वो लेटर मांगते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने हमसे लेटर मांगा हो तो हम आंसर शीट पे 10 नंबर के सामने क्या लिख लेंगे, हम बी लिख लेंगे। सही है, और अगर उन्होंने हमें एमसीक्यूज दिए हो और कहते हो कि वर्ड लिखो, या एमसीक्यूज नहीं दिए हो बिल्कुल भी, तो फिर तो वर्ड ही लिखना पड़ेगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंजॉयमेंट। तो इस तरीके से हम जो है वो फिल करेंगे। इस तरह 11 नंबर के मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा है डैश
स्पेसिफिक फॉर एजुकेशन एंड ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। हम जो है वो पैसेज रीड करेंगे। पैसेज रीड करके हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एजुकेशन तो स्कूल में भी हो सकता है, कॉलेज में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, तो हम यहाँ देख लेंगे। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, सही है। तो हम क्या कर लेंगे, हम सी नंबर ऑप्शन, अगर उन्होंने लेटर मांगा है, एमसीक्यूज दिए हुए हैं और लेटर मांगा है, तो हम यहाँ सी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं और वर्ड मांगा है, या एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं दिए हुए, तो फिर तो वर्ड्स लिखेंगे। तो फिर हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ यूनिवर्सिटी लिख देंगे, सही है। इस तरह 12 नंबर जो है उसके सामने जो है हम देखेंगे कि उन्होंने लिखा हुआ है नेम ऑफ प्लेस लिखा हुआ है क्लिनिक स्पेसिफिक फॉर ट्रीटमेंट, सही है। ओपन जो है वो टाइमिंग नहीं लिखी हुई है, तो हम यहाँ देखेंगे कि क्लिनिक किस टाइम खुला हुआ है। पैसेज हम रीड करेंगे, उसमें हमें पता चल जाए कौन से टाइम पे खुला हुआ है। मिसाल के तौर पर फ्रॉम 5 PM to 6 PM जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे, अगर उन्होंने हमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं और लेटर मांग रहे हैं, तो हम 12 नंबर के सामने ए लिख लेंगे। और अगर उन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए लेटर नहीं मांग रहे, वर्ड मांग रहे, या एमसीक्यूज दिए ही नहीं है वर्ड मांग रहे, तो फिर हम यहाँ क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे जो है वो 5 PM to 6 PM जो है वो लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम ये टेबल कंप्लीशन वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब जो है हम फ्लो चार्ट कंप्लीशन वाला जो है वो फॉर्मेट पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें फ्लो चार्ट कंप्लीशन में किस तरह होगा, इस तरह एक चार्ट जो है हमें दिया होगा, उस चार्ट में उन्होंने क्या लिखा, मिसाल के तौर पर उन्होंने इस तरह चार्ट दिया होगा, ये एग्जाम्पल है, ये भी वही लिस्निंग वाले की तरह है, लेकिन वहां हम लिस्निंग करके जो है वो ब्लैंक्स फिल करते थे, यहाँ हम रीड करके जो है वो ब्लैंक्स जो है वो फिल करेंगे। किस तरह होगा, उन्होंने हमें एक चार्ट दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट सीड्स ऑफ डिफरेंट डैश एंड साइज, तो ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो पैसेज होगा उसको हम रीड करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, कौन सा सीट जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, डिफरेंट क्या क्या हो, साइज हो, साइज के साथ और क्या चीज हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने टाइप लिखा हुआ है यहाँ पैसेज में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन से पहले नोट लिख लेंगे। अगर उन्होंने हमसे वर्ड मांगा है तो हम क्या कर लेंगे, मिसाल के तौर पर इसको उन्होंने नंबर दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, इसको 16 नंबर और इसको 17 नंबर, तो हम क्या करेंगे, आंसर शीट पे 15 नंबर के सामने अगर उन्होंने हमसे वर्ड मांगा है तो हम यहाँ टाइप लिख लेंगे आंसर शीट पे, सही है। और अगर उन्होंने हमसे वर्ड नहीं मांगा, उन्होंने हमसे लेटर मांगा है, तो ये कौन सा लेटर है, सी नंबर है, तो हम यहाँ पे सी नंबर लेटर जो है वो लिख लेंगे, सही है। इस तरह मिसाल के तौर पर 16 नंबर में उन्होंने लिखा हुआ है कि मुय्यन रिकॉर्ड द साइज एंड डैश ऑफ ईच शीट, सही है। तो मिसाल के तौर पर वो हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो नंबर लिखा हुआ है पैसेज में, ये हम रीड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है अगर उन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए और लेटर मांगा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे, सही है। और अगर उन्होंने एमसीक्यूज दिए हो और लेटर नहीं वर्ड मांगा हो, ठीक है, या एमसीक्यूज दिए ही नहीं हो, तो फिर तो वर्ड हम सिर्फ वर्ड ही लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर जो है वो पूरा वर्ड लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम फ्लो चार्ट कंप्लीशन वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो आ जाते हैं सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ। सेंटेंस कंप्लीशन में उन्होंने हमें इस तरह जो है वो सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो पैसेज से वो भी फिल करेंगे, पैसेज दिया होगा उसमें हम वो पैसेज रीड करेंगे, उससे जो है इसमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो हम फिल करेंगे। तो या जो है इसके साथ भी एमसीक्यूज दिए होंगे, या जो है एमसीक्यूज नहीं दिए होंगे, तो वह फिर हम डायरेक्ट जो है वर्ड लिखेंगे। मिसाल के तौर पर उसने लिखा है एक्सप्रेस ट्रेन गोज टू कराची फ्रॉम डैश एट 6 PM, सही है। तो हम देखेंगे कि कहाँ से जो है वो 6 PM पे कराची जा रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है लाहौर, सही है। तो हम क्या करेंगे, अगर उन्होंने हमें और यहाँ पे एमसीक्यूज में दिए हुए, मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें 3 एमसीक्यूज जो है वो दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कंफर्टेबल, सही है। यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है लाहौर, सही है। और यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है एक्सप्रेस, सही है। तो मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रेन गोज टू कराची फ्रॉम डैश एट 6 PM, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारा पैसेज जो है वो रीड करेंगे, देखेंगे कि कराची को कहाँ से जो है एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 6 PM पे जा रहा है। तो अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है लाहौर, तो हम फिर देखेंगे उन्होंने क्या मांगा है, हमसे जो है लेटर मांगा है या वर्ड मांगा है। अगर उन्होंने लेटर मांगा हो तो हम क्या करेंगे, ये बी नंबर है ना, तो हम आंसर शीट पे मिसाल के तौर पर इसको 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो आंसर शीट पर 20 नंबर के सामने हम क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। और अगर उन्होंने वर्ड मांगा हो तो यहाँ पे फिर हम लाहौर लिख लेंगे,
सही है। मिसाल के तौर पर इसको 21 नंबर दिया है, फिर कहते हैं कि डैश ट्रेन कम्स बैक टू लाहौर एट 9 AM, तो हम देखेंगे कि कौन सा ट्रेन जो है 9 AM पे लाहौर को वापस आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है अगर उन्होंने ऑप्शन मांगा हो तो हम जो है 21 नंबर के सामने आंसर शीट पे सी लिख लेंगे, अगर उन्होंने वर्ड मांगा हो तो यहाँ पे एक्सप्रेस लिख लेंगे। सही है। इस तरह थर्ड वन, एक्सप्रेस ट्रेन कंसिस्ट ऑफ डैश सीट्स। सही है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसेज में कंफर्टेबल, तो हम क्या लिख लेंगे, हम जो है यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसको 22 नंबर दिया है, तो 22 नंबर के सामने हम क्या लिख लेंगे, हम ए लिख लेंगे। अगर उन्होंने वर्ड मांगा हो तो फिर हम क्या लिख लेंगे, कंफर्टेबल लिख लेंगे। सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एमसीक्यूज दिए हुए, एमसीक्यूज नहीं दिए होंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर तो डायरेक्टली ब्लैंक्स आए हैं तो हम यहाँ देखेंगे और यहाँ से ब्लैंक्स जो है वो फिल करेंगे ना, वो डायरेक्टली वर्ड हम लिखेंगे फिर। सही है। तो इस तरीके से जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन वाला क्वेश्चन जो है वो हम फिल करेंगे।